अच्छा, जीता कुछ नहीं है उन्होंने। मेरे ख्याल से उनका अपना परिवार जो जाहिद कुरैशी का अपना परिवार है वो भी उनके साथ नहीं है। नाजरीन, आज सोशल मीडिया पर सुबह से एक खबर जो है तेजी से गश्त कर रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि बीजेपी के जो लीडर है, जिनका ताल्लुक शुमाली कश्मीर के कुपवारा से है, और वो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट है, यानी जावेद कुरैशी। और 2-3 सालों से जावेद कुरैशी जो है काफी सुर्खियों में थे, क्योंकि जितनी भी कंट्रोवर्सीज थी उनके हवाले से वो बात करते थे। लेकिन सुबह से एक खबर जो है उनके बारे में गश्त कर रही है कि उन्होंने बीजेपी से किनारा कशी की है। फिलहाल इसी पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बात करने के लिए पीरजादा मोहम्मद शफी शाह साहब, जिन्हें अक्सर कश्मीर और कश्मीर के बाहर के लोग जो है बब्बर शेर के नाम से जानते हैं। इनका क्या कुछ कहना है इस हवाले से। मोहम्मद शफी साहब, आप बताइए, आज सुबह से ये खबर वायरल होती जा रही थी कि जावेद कुरैशी जो कि बीजेपी के एक लीडर है, उन्होंने बीजेपी से किनारा कशी की है। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे जनाब बता, मैंने पहले भी बताया जाहिद कुरैशी है तो क्या? ये तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर के लोग, मुझे लग रहा है कि इनको असलियत का पता नहीं है जाहिद कुरैशी क्या है। उन्होंने आज जिस दिन जाहिद कुरैशी ने बताया हमारा पिताजी मोदी जी हमारा पिताजी है, आज उन्होंने जाहिद कुरैशी ने पिताजी को भी बाय बाय किया है। उन्होंने भाजपा के लिए कपड़े भी फाड़े हैं। उन्होंने बोला कि भाजपा हमारी माँ है। तो उन्होंने आज सबों को, माँ को भी बाय बाय किया, पिताजी को भी बाय बाय किया। तो है तो क्या? ये तो मुझे लग रहा है ये तो इखवानी था, गुंडा था, मवाली था। तो जाहिद कुरैशी कौन है? तो उन्होंने खास कर हमारा कश्मीर तबाह कर दिया। उन्होंने हमारा कश्मीर बेचकर खाया। मैं इतना बताऊंगा, इतना किसी ने नहीं किया आज तक जितना आज तक जाहिद कुरैशी ने किया है। हमारा कश्मीर तबाह कर दिया। मतलब क्या किया किस आज हिसाब तक? से? क्या क्या वो भाजपा की बड़े बड़े गीत गा रही है। आज क्यों उन्होंने बाय बाय भाजपा को किया है? पिताजी को भी बाय बाय किया है। मैं इतना ही बताना चाहता हूं जनाब आशिक साहब। जी जी, शफी साहब, बताइए बताइए, मतलब आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि उन्होंने कश्मीर को तबाह किया? किस लिहाज से आप समझते हैं कि उन्होंने कश्मीर को तबाह किया? उन्होंने ज्यादा सपोर्ट भाजपा को किया है। भाजपा को नहरा दिया, भाजपा को उन्होंने यहाँ लोगों को उन्होंने लोग उसका ये भाजपा की तरफ उठाए। जी। उन्होंने तबाह किया। सबका सबसे पहले जिम्मेदार है कश्मीर का 370-35 का जाहिद कुरैशी। मैं इतना बताना चाहता हूँ, सबसे जिम्मेदार वो ही है। मतलब आप, शफी साहब, समझते हैं कि जो लोग यहाँ पर बीजेपी के साथ जुड़ते हैं वो कश्मीर के खिलाफ हैं? आप ऐसा मानते हैं? वो तो कश्मीर के खिलाफ है तो क्या? तो भाजपा ने जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया जम्मू कश्मीर के साथ सुतुल मां का शुरू किया, जो भाजपा वालों ने आज तक किया है। तो आज अगर वाकई में ये खबर सच निकली कि अगर जावेद कुरैशी बीजेपी से किनारा कशी कर रहे हैं, अगर वाकई तौर पर उन्होंने रिजाइन किया है, क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है, किस हद तक इस बात में सच्चाई हो सकती है? कल को अगर वाकई तौर पर यह खबर सच निकली तो जावेद कुरैशी आपके हिसाब से कहां जाएंगे? मुझे लग रहा है ये कुछ चल रहा है, इन्होंने ड्रामा बनाया। ये ड्रामाबाज बहुत बड़ा ड्रामाबाज है। आपने देखा नहीं आज तक किसी ने कपड़े नहीं फाड़े। अगर मैं कपड़े फाड़ूंगा आशिक साहब, जी। मैं कपड़े फाड़ूंगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मैं सियासत के लिए कपड़े नहीं फाड़ूंगा। अगर कोई गुस्ताखी करेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, मैं तभी कपड़े फाड़ूंगा। मैंने कपड़े भी फाड़ा है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्ताखी किया, घंटाघर के पास कपड़े फाड़ा मैंने। बिल्कुल। ये दफ्तर के पास कपड़े फाड़ा है मैंने। तो तो आपको मैं लग, तो मैं आपको लगता है? तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, आज के बाद मेरा अपील यही रहेगा, जाहिद कुरैशी को कोई सपोर्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप, सबसे पहले जिम्मेदार जाहिद कुरैशी इखवानी है। ये कश्मीर का जिम्मेदार वही है जिन्होंने तबाह कर दिया। तो आप मानते हैं कि जावेद कुरैशी जो है वो कसूरवार है? सबसे पहले वही कसूरवार है। मैं इतना बताऊंगा, सबसे पहले वही कसूरवार है। बिल्कुल। अगर आज तक 3-4 साल हो गए भाजपा के साथ, तो क्या दिया लोगों को? दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। मुझे पता है जाहिद कुरैशी ने क्या क्या किया आज तक। क्या ये मुझे किया? सब बताइए मालूम है। बताइए, खुल के बताइए, क्या किया नहीं है नहीं, मुझे शफी पता है, साहब? वो वक्त आने पर मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। अभी नहीं मैं बताऊंगा।
शफी साहब, क्या अगर वो वाकई तौर पर बीजेपी से अलग होंगे तो फिर कहां जाएंगे वो? क्या लग रहा है आपको? जहन्नम में जाएंगे। कहां जाएंगे जनाब? मेरे ख्याल से कोई पार्टी उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर किसी पार्टी ने उसको अलाउ किया है, मैं मानूंगा वो भी गद्दार है, कश्मीर के गद्दार वो भी गद्दार है। लेकिन आप मानते हैं शफी साहब, उन्होंने कई सारे इलेक्शंस भी लड़े हैं। तो जीता तो क्या जीता उन्होंने? अच्छा, जीता कुछ नहीं है उन्होंने। मेरे ख्याल से उनका अपना परिवार, जो जायद कुरैशी का अपना परिवार है, वो भी उनके साथ नहीं है। अच्छा, आप मानते हैं कि वो भी उनके साथ नहीं होगा? वो भी उनके साथ नहीं। कौन वोट डालेगा उसको? लोगों को पता है, लोगों को समझ है क्या किया जायद कुरैशी ने। बिल्कुल। तो चलिए, मोहम्मद शफी साहब, आपने अपनी राय रखी। आपके कहने के मुताबिक जावेद कुरैशी जो है, जनाब मैं इतना बताऊंगा, जो जी, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं जायद कुरैशी, बोल रहा है, एक वक्त उन्होंने बोला हमारा प्राइम मिनिस्टर पिताजी है, हम बिल्कुल, भाजपा वाली हमारी माँ है। जी, तो कहा, आज क्यों उन्होंने धोखा दिया? भाजपा माँ को क्यों धोखा दिया? पिताजी को क्यों धोखा दिया? मैं इतना बिल्कुल, बताना चाहता हूँ जायद कुरैशी को। बिल्कुल, आपका सवाल दुरुस्त है। अगर जावेद कुरैशी आज तक बीजेपी के नारे लगाते थे, बीजेपी को अपना सारा कुछ मानते थे, लेकिन आज जावेद कुरैशी क्यों धोखा देने जाते हैं? लेकिन फिलहाल ये खाली अफवाह है। अभी तक इस बात की कोई तस्दीक नहीं हुई है। जावेद कुरैशी की तरफ से कोई बयान भी सामने नहीं आया है। हमने कोशिश की थी, शफी साहब, हमने कोशिश की थी जावेद कुरैशी से राब्ता करने की, लेकिन उनके जो दोनों नंबरात है वो बंद आ रहे हैं और वो बीजेपी तो के बंद सिम रखे, पर। वो कहाँ से वो खुला रखेंगे? वो तो अभी आज के बाद वो बंद ही रखेंगे, वो खुला नहीं रखेंगे। मुझे दिल्ली से जनाब फोन आया था, जी, जी, क्या वो फोन भी आया था? भाजपा लीडर ने किया था जायद कुरैशी के मुताबिक। उन्होंने बोला कि उन्होंने रिजाइन कर दिया। अच्छा, आपको भी फिर इस हवाले से खबर मिली है कि उन्होंने रिजाइन वो किया है? उसका गुरुजी है जायद कुरैशी को, एक वक्त वो जायद कुरैशी उसको गुरुजी मानते हैं। किसकी उसी ने बात मुझे कर रहे हैं आप? फोन किया, उसी ने मुझे फोन किया। किसकी बात कर रहे हैं आप? आप कहीं रविंदर रैना साहब, आपके जो खास दोस्त हैं, उसकी बात तो नहीं करते हैं? नहीं नहीं, दिल्ली से मैं फोन आया, फोन जो उसका गुरुजी है उसको पता चल जाएगा जी, शफी साहब। गुरुजी कौन है। पहले उनको बोल रहे हैं कि जायद कुरैशी उनका गुरुजी है। जी, जी, जी। अब हाँ मोहम्मद शफी तो कहीं बीजेपी में शामिल नहीं होंगे क्या? जनाब, उससे बेहतर मुझे मरना ही काफी है। अगर मैं ये काम करूंगा, मैं जी, तमाम लोगों से बताना चाहता हूं, अगर मैं ये काम करूंगा उसी टाइम मुझे संसार करना चाहिए। तो आप कभी भी बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, चाहे कभी कुछ नहीं हो भी हो? जाऊंगा जनाब, मुझे क्या जरूरत है? मैं तो कुर्सी के लिए भूखा नहीं हूँ, ना तो मैं पैसे के लिए भूखा हूँ। मैं प्यार करता हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, मैं प्यार करता हूँ जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ। आशिक साहब, आपको पता ही, आज मैं गुलमर्ग में गया था। बिल्कुल। किस लिए मैं गुलमर्ग मैं घूमने नहीं गया था जनाब। कुछ मुझे फोन कॉल हुई, कल यार दोस्तों ने किया वहां से, जी, बोला कि यहाँ वाइन शॉप खुला है। मैंने सोच लिया कि मैं देखूंगा, तो कहाँ वाइन शॉप खुला है। तो ये तो बात दुरुस्त निकल गई। हर घर में यहाँ शराब की दुकान चलेंगी। ये बड़े अफसोस की बात है। मैंने एलजी साहब से रिक्वेस्ट किया, बार बार अपील किया है कि यहाँ के नौजवानों को बचाने की कोशिश करो। दिन दाड़े वहां शराब ले रहे हैं। क्या बताऊंगा आशीष साहब, जी, छोटे बच्चे मैंने देखा, छोटे बच्चे 12 साल के बच्चे वहां शराब ले रहे हैं। किसको बताएंगे आशिक साहब? बिल्कुल। इतना मायूस हो गया, बच्चे की कसम में इतना मायूस हो गया, कहने की बात नहीं है। ना मैंने चाय भी नहीं पिया मैंने गुलमर्ग में। मैंने चाय पिया वहां तो कुदर में, उसके बाद वापसी के बाद, जब मैंने वो माहौल देखा वहां। चलिए, पीरजादा मोहम्मद शफी साहब, अल्लाह करे कि इस रियासत का कुछ भला हो, क्योंकि इस तो वक्त मेरा जो, मैं अल्लाह ताला से फरियाद करूंगा, जो हमारा नया साल आ गया, जी, ये हमारे जम्मू कश्मीर के लिए खुशहाली लेकर आएंगे, खासकर हमारे नौजवानों के लिए खुशहाली लेकर आएंगे, हमारी बेटियों के लिए खुशहाली लेकर आएंगे। मेरा मैसेज है जम्मू कश्मीर के युवाओं से, फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, जी, जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे आज फिर एक बार नया साल में भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि उससे वो बाज आ जाएंगे, कि सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे, बिजनेस की तरफ ध्यान देंगे, अच्छे अच्छे कारनामा करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, उसी में मेरा भलाई है। जो बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, बिल्कुल। तो मेरा हाथ शफी साहब, जोड़कर शफी उनसे साहब, अपील है। शफी साहब, आखिर पर आपसे जानना चाहूंगा, खुदकुशी के मामलात में रोज बरोज इजाफा देखने को मिल रहा है।
कल भी हमने इसी तरह का एक वाकया जो है बारामूला से देखने को मिला। इससे पहले आप सोपोर भी गए थे, वहां पर भी एक लड़की ने अपनी जिंदगी का खात्मा किया था और उसकी लाश अभी तक नहीं मिल रही है। और आज भी इसी तरह का वाकया जो है हमें देखने को मिल रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लड़कियों को, उन लड़कों को जो लोग इस तरह की हरकत में मुलव्वस पाए जाते हैं? मेरा अपील है, सबसे पहले मैं तमाम वालिदैनों से अपील करता हूं कि खासकर अपने बच्चों पर ख्याल रखेंगे। अगर बच्चे सुबह घर से निकलते हैं, उनको शाम को पूछताछ करना चाहिए कि ये चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनको जरूरी पूछताछ होना चाहिए। ये गए तो गए कहां, तो उनको पूछताछ जरूरी होना चाहिए। और जो आजकल बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, उससे वो बाज आ जाएंगे। जब तक कश्मीर धरती पर बब्बर शेर जिंदा है, तब तक मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ मैं शाना बशाना खड़ा हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे जनाब आशिक साहब क्या बताऊंगा, मैं बहुत ही परेशान हुआ। मुझे कल भी बहुत दुख हुआ जब मैंने घर बारामूला डिस्ट्रिक्ट में एक लड़की ने, वो हमारी लड़की है, जम्मू कश्मीर की बेटी है, वो जी जी। उन्होंने सुसाइड किया है। तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। किसको जनाब बताएंगे? मैं सरकार से बार बार अपील करता हूं कि खासकर हमारे नौजवानों की तरफ तवज्जो दे दो, हमारी बेटियों के लिए तवज्जो दे दो, कुछ न कुछ इकदाम करो उनके लिए, जब वो उनकी जिंदगी बच जाएंगी। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया मोहम्मद शफी साहब, आपने हमें टाइम दिया और आपने कई सारी जो बातें हैं उनका खुलासा किया। आपके कहने के मुताबिक आज जो ड्रग्स फैला जा रहा है, ड्रग्स का रुझान ज़्यादातर नौजवानों में देखा जा रहा है, उसको रोकने के लिए हर एक को आगे आने की ज़रूरत है। बहुत-बहुत शुक्रिया मोहम्मद शफी उर्फ बब्बर शेर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया।